हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज ब्लॉग स्टार्ट मैं दिल्ली से कर रही हूँ क्योंकि आज संडे है। तो आज से ना हमारे यहाँ पे वाइट वॉश का काम शुरू होना है। तो हम सुबह सुबह ही घर से फटाफट करके 8:15 बजे निकले थे। और आज तो ट्रैफिक नहीं मिलता है क्योंकि छुट्टी होती है और दिन की तरह ड्यूटी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आधा घंटा तो ट्रैफिक में ही लग जाता है कई बार। और अब हम पहुँचे हैं तो आज जल्दी से पहुँच गए थे, इतना ट्रैफिक नहीं था। तो अब आने वाले हैं वाइट वॉश के लिए। हमने आज से शुरू करा है काम और मैं दिखाती हूँ बाहर का वेदर यहाँ पे कैसा है दिल्ली का। ले आए? ये देखो हस्बैंड जी लेके आ गए हैं सामान जो अभी ज़रूरी है थोड़ा बहुत, उसके बाद लाएंगे थोड़ा और। नीचे होगा गाड़ी में, है ना, बाकी गाड़ी में रखा हुआ है। और अभी तो आए नहीं हैं जिन्होंने वाइट वॉश करना है। और यहाँ पे है मौसम का हाल कुछ इस तरह। अभी धूप बिल्कुल हमारे यहाँ पे अब थोड़ी देर में ही आने वाली है। धूप तो अच्छी खिल रही है आजकल। और ये देखो शांत वातावरण है अभी तो दिल्ली में भी सुबह सुबह। ये देखो अभी बच्चे वगैरह कोई नहीं, किसी की चहचहाट नहीं है। अभी यहाँ पे शांत वातावरण हो रखा है। तो इस तरह का मौसम है यहाँ पे। संडे है, लोग लेट उठते हैं संडे के दिन। और सर्दियों में तो वैसे ही लेट उठते हैं, बच्चे भी सब वेट करते हैं काम वालों का। तो दोस्तों अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। सुबह सुबह ना मन नहीं कर रहा था खाने का और खुशी ने बनाए थे परांठे मूली के। देखो 2 परांठे अपने लिए पैक कर दिए थे क्योंकि ना सुबह आदत नहीं है खाने की। तो अब 9:30 हो गए हैं तो अभी आएंगे तो यहाँ पे धूल मिट्टी हो जाएगी। तो इसलिए देखो अचार लेके आई हूँ और परांठे लेके आई हूँ। अब ये है आम का अचार, ये देखो, और ये हैं परांठे। तो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हस्बैंड जी तो खा के आ गए थे 8 बजे थे, तो मैंने यहाँ पे भी गैस में गर्म कर लिए हैं। और अब मैं नाश्ता करती हूँ पहले। तो अभी और गए हैं हस्बैंड जी लेने सामान। और ये है पुट्टी का थैला, पहले ये आ गया है, वाइट सीमेंट का है शायद ये। अभी बहुत ख़राब हो रखी हैं यहाँ पे दीवारें हमारी। वैसे घर पूरा साफ़ है। ये देखो अभी ये वॉलपेपर पूरा ये निकालना पड़ेगा। पूरा ये बिल्कुल क्लियर था तो इसे अब ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि सारी घर में वाइट वॉश करवाना पड़ेगा। तो दोबारा से ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ऐसे। और ये वाला रूम तो हमारा देखो बिल्कुल साफ़ है, ऊपर भी नीचे भी सब। यहाँ पे भी पूरी सही है। सबसे ख़राब थी सामने वाली दीवार। भैया कर रहे हैं काम, ये देखो लगे हुए हैं। और अब हो जाएगी। यहाँ मिट्टी मिट्टी हो गई है, ये देखो नीचे इस दीवार। और एक पीछे कमरे की दीवार सबसे ख़राब थी, इसकी वजह से हमें पूरा घर करना पड़ रहा है वाइट वॉश। काम बढ़ गया है। ये है भैया दूसरे वाली गैलरी में लगे हुए हैं। पीछे का रूम दिखाऊंगी, उसकी भी एक दीवार ख़राब है। ये ऊपर वालों का पानी पूरा पाइप टूटा है और वहाँ से ना ये पूरी दीवार ख़राब हो चुकी थी। हमारा घर बंद था तो काफ़ी दिन बाद आए थे जब हमें डेंगू वगैरह हुआ था, तो हम बीमार थे, बीच में आ नहीं पाए तो इसलिए। और ये देखो नहीं तो ये सारी दीवारें बहुत साफ़ सुथरी हैं। और ये भैया भी यहाँ लगे हुए हैं। किचन में भी पूरा ऊपर अब पूरा ही घर करना पड़ेगा। ये देखो सीलन आ रखी सारी में, जहाँ जहाँ रखी है वहाँ पहले खुरच रहे हैं। ओ हस्बैंड जी पी रहे हैं नारियल पानी। पीने भी नहीं देगी नारियल और इतना ठंडा लग रहा है। गर्मी में इतना वो लगता है, गरम गरम लगता है। फ्रिज में रखते हैं तब ठंडा होता है। रात तो ये ना अब ये पानी कुदरती ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है और मन भी नहीं कर रहा है पीने का, है ना। मेरा जुकाम हो रखा है पर मेरे को ऐसे लग रहा है कि ठंडा पीऊँगी तो और ज़्यादा हो जाएगा। और फुल भरा हुआ है पानी से। गर्मी में कैसे लगता है ना कि ये चीज़ें यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। सर्दी में पीने में ऐसे लग रहा है कि अभी ठंडा है। तो अब आ चुकी है धूप, ये देखो हमारे बेड़े में। और हम बैठे हुए हैं आराम से यहाँ पे धूप सेकते हैं बैठ के। हमने क्या करना है, बस रखवाली करनी है उनके। काम कर रहे हैं अंदर भैया। अभी दरवाज़ा बंद कर रखे, उस वाले रूम में खुरच रहे हैं तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है। अभी इस मिट्टी में हमें पूरा दिन यहाँ पे बैठ के अभी बाहर आ जाएंगे। अभी तो 2 कमरे खुरच दिए उन्होंने, अब बाहर आएंगे। यहाँ बेड़े में ऊपर खुरचेंगे। पहले सबसे ज़्यादा यही काम होता है गंदा, पूरी मिट्टी उड़ेगी। धीरे धीरे होगा, अभी 8-9 दिन पूरे लगेंगे हमें यहाँ पे, है ना। अरे कम से कम 10 दिन लगेंगे। 2 बंदों को छोड़ के गया भैया, जो काम वाला है, सफ़ेदी वाला है।
और ये देखो पहले का ही यहाँ पे एक कट्टा रखा हुआ है, अभी तक नहीं गया ये। तो ये ऐसी दीवार हो रखी है पीछे की, पीछे कमरे की देखो। इधर पूरा सही है घर। ये अलमीरा है मेरी गोदरेज वाली, यहीं छोड़ रखी है। और ये है टेबल, इसमें अब सफ़ेदी कर लेंगे। सीढ़ी भी ला रखी वैसे, ये भी स्टडी टेबल है बहुत बड़ा। और ये देखो नीचे नीचे हुई है ख़राब। ये पूरी दीवार ऐसे सही, यहाँ से भी बिल्कुल सही है। एसी वगैरह ये अब ये नीचे नीचे ना यहाँ बंद रहा घर। तो पीछे हमारी बालकोनी है, वहाँ पानी बारिश का रुका होगा। इस बार बारिश भी बहुत हुई थी। यहाँ पीछे बालकोनी है, ये नेट लगा रखा है हमने यहाँ पे। और ये देखो यहाँ ना बारिश का पानी आया होगा तो ये रुका होगा। उस टाइम वो नहीं थे तो बंद था घर, पानी बारिश बहुत हो रही थी तो इसकी वजह से यहाँ पानी रुकने की वजह से अंदर इस तरफ आई है नीचे नीचे ये सारा। और ये देखो बराबर में कबूतर बेचारा पता नहीं कैसे, आपको दिख रहा है ये। जब मैं आई ना यहाँ पे तो फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था। मैं कह रही पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, हमारी बालकोनी में तो नहीं आ गया क्योंकि हमने तो नेट लगा रखा है। और ये बराबर में आके और इनके यहाँ देखो ये लोहे की बनी है, पता नहीं विंडो है बीच में खोली होगी इन्होंने तो ये कब अंदर घुस गया। अब इनको फ़ोन करके बोलती हूँ कि पीछे ना तुम्हारे कबूतर फंसा हुआ है, बेचारा फड़फड़ा रहा है, उसको विंडो खोल के भैया बाहर कर देंगे। तो दोस्तों धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। अभी मैं बैठी हूँ धूप में क्योंकि मेरा कुछ काम अभी है नहीं। भैया लगे हुए हैं खुरचने पे और फिर खुरचा हुआ भी उठा रहे हैं क्योंकि वही लोग उठाते हैं। और बिजली वाले भैया भी बुला रखे हैं, जहाँ जहाँ बल्ब फ्यूज हो रखे हैं सारी लाइटें ये ऊपर की ठीक करवा दी हैं। कई बल्ब फ्यूज हो रखे थे तो वो ठीक करने के लिए। और अब फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज का कंप्रेसर भी चला गया है, कह रहे कि फूक गया है तो भैया ठीक कर रहे हैं। बिजली वाले हस्बैंड जी लगे हुए हैं उनके साथ में। और मुझे बैठे बैठे ना नींद आ रही है, धूप में है क्योंकि हम शाम को नहाएंगे। मिट्टी से ऐसे हो गए हैं, मिट्टी धूल मिट्टी तो आती है ऐसे कामों में और ऐसे लग रहा है कि मेरे ऊपर सारी मिट्टी गिर रही है जबकि मैं बाहर बैठी हूँ, भैया तो अंदर कर रहे हैं काम। और धूप में ना बैठे बैठे ऐसे लग रहा है सो जाऊँ यहाँ पे पलंग बिछा के। नहीं अच्छी धूप लग रही है सर्दियों में और ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पे बिस्तरा लगा के सो जाऊँ मैं। हस्बैंड जी करवा रहे हैं काम फ्रिज का, मैं दिखाती हूँ। और भैया कर रहे हैं, ये देखो भैया लगे हुए हैं। ये देखो मसाला बना रहे हैं भैया। अभी वाइट सीमेंट ऐसा है ये वाला। और ये भी फ्रिज का काम चल रहा है। वो ये कर रहे हैं भैया पूरा खुरचने का ख़त्म। अब लगा रहे हैं डॉक्टर फिक्सिंग है ना, डॉक्टर फिक्सिंग को वो होता है ये लेप, इसको लगा रहे हैं पेंट सा। फिर उसके बाद करेंगे इस पर वाइट वो करेंगे ना, पुट्टी करोगे या वो वाइट सीमेंट तो नहीं लगता ना इसमें? सारा मिक्सचर हाँ। स्वेटर पे बटन लगाने लाई हूँ। इस स्वेटर के ना सारे बटन डल गए। ओ ये देखो हस्बैंड जी ने कमाल कर दिया सुई धागा डाल दिया सुई में एक बार में ही। अब मेरी आंखें बिल्कुल फूट गई हैं, मेरे से नहीं डलता है। हाँ बस बहुत है। अब यहाँ पे बैठे बैठे ना क्या काम करना है धूप में, अभी हमारा कुछ काम है नहीं। तो इसके 2 बटन थे वो निकाल दिए हैं। और ये लाई थी बटन, यहीं से लेके गई थी मैं पिछले हफ्ते, वहाँ तो टाइम नहीं मिलता काम के चक्कर में। अब इस स्वेटर पे मैं बटन लगा देती हूँ, एक काम ये हो जाएगा मेरा। लाओ जी धन्यवाद। मेरे से तेज़ है आँखें हस्बैंड जी। तो जी अब हो गए हैं हम रेडी। आज हम जा रहे हैं, ससुराल में है इनके ताऊ की बेटे की एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी है। वैसे वो घर में ही कर रहे हैं, घर में ही, हमें तो यही बताया कि घर में ही कर रहे हैं तो सिंपल से कर रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं अब वहीं खाना वाना खा के फिर अपने निकलेंगे नोएडा के लिए। सारा दिन यहाँ थे, यहाँ पे आज सारी ये छुटपुट काम हो गया है। और फिर कल से और अभी तो 15-10 दिन कम से कम लगेंगे इसमें, तो रोज़ ही आना होगा। तो अब चलते हैं पार्टी में। और आज तो मैंने ऐसे ही कुछ भी नहीं ला रखा था, बस देखो सूट ला के डाला है और कुछ भी नहीं, क्रीम लगाई है, फेस भी ऐसा ही है अब चल रहे हैं ऐसे जैसे हैं घर में वैसे ही, क्योंकि यहाँ ना हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है, ना मेकअप का है ना कुछ है। तो ऐसे ही शामिल होके आते हैं डिनर करके और फिर चलेंगे अपने घर। तो चलते हैं जी यहाँ से पार्टी में। हस्बैंड जी रेडी? अभी कहाँ रेडी? अभी हो रहे हैं रेडी। अभी रेडी नहीं हुए। अभी क्या रह रहा है तुम्हारा मेकअप बस यही पहनना है आप?
हाँ ठंड लग रही है बाहर बहुत। हाँ तो ठंड। मैं तो स्वेटर पहनूंगी। हस्बैंड जी के तो हो गया फिट एंड फाइट। ये देखो। ये जैकेट रख लो उसमें। हाँ तो चलते हैं जी। अभी हमने पहले पापा के घर में जाना है। उनका सिलेंडर ले गए थे बहुत पहले, तो वो सिलेंडर देने जाना है। उसके बाद निकलेंगे वहाँ से। और 7 बजने वाले, 6:45 हो गए हमें यहीं घर पे। और अब चलते हैं यहाँ, लाइट वाइट ऑफ करते हैं। कल सुबह फिर आना होगा यहाँ पे। देखो दोस्तों, पहुँच चुके हैं अपनी ससुराल में और अब जा रहे हैं। घर में ही है पार्टी। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे नहीं पता। ये देखो यहाँ पे शादी होगी ना इनके घर पे, तो इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है, अच्छा लग रहा है। और ये जा रहे हैं हम अपने ससुराल। देखते हैं वहाँ पे, तो घर में ही है एनिवर्सरी, तो खाना वाना खाएंगे फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। बारात आ रही है बाहर से और ये देखो सब वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, जगह कम है और ज़्यादा लोग हैं। तो ये देखो दूल्हा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी देखते हैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। सब लेडीज़ों ने घेर रखे हैं। तो दोस्तों ये हो चुकी है पहले दूल्हे की एंट्री, फिर हुई दुल्हन की एंट्री। ये देखो घर में ही इन्होंने सिंपल सा रखा हुआ था, तो बच्चे जिद करते हैं ना आजकल के, ऐसे करो ऐसे करो। तो थोड़ा सा इन्होंने भी यहाँ से एंट्री ले ली है, दुल्हन ने भी। और अब कटेगा केक भी कट चुका है और अब हो रहे हैं फ़ोटोशूट एक एक करके। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर पे अपने नोएडा। 11:15 हो चुके हैं और अब पहुंचे हैं। तो अब हमने खाना खाया और बस थोड़ी देर शामिल हुए और अपने घर आ गए हैं। तो अब करते हैं यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।